आज हम सभी लोग देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश। जी हां, बहादुर कहानी एक 12-13 साल के नेपाली लड़के की कहानी है जिसके पिता युद्ध में मारे गए हैं और मां गुस्सैल स्वभाव की है। मां की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में बहादुर ने नौकरी कर ली है। अब उस मध्यम वर्गीय परिवार की जो गृहस्वामिनी है निर्मला, उसने बड़ी उदारता के साथ दिल बहादुर से उस बहादुर बच्चे का नाम केवल बहादुर कर देती है। बहादुर ईमानदार और मेहनती लड़का है। वो पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, आराम तलबी हो गए हैं। हंसना हंसाना बहादुर की आदत बन गई है। सोते वक्त रात में अवश्य ही कोई न कोई गाना गुनगुनाता है। शान शौकत और रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। एक दिन किशोर ने उसको सुअर का बच्चा दिया जिससे उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। बहादुर ने किशोर का काम करने से मना कर दिया। जब लेखक ने पूछा तो बहादुर ने उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को लाकर बीच में क्यों खड़ा कर दिया। इतना कहकर बहादुर रो पड़ा। निर्मला के व्यवहार में भी वह अब उदारता नहीं रही। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ अब परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए पहले वह रोटियां सेंक कर बहादुर को देती थी, बहादुर खाता था, लेकिन अब बहादुर को वह रोटियां सेंक कर नहीं देती है। अर्थात रोटियां सेंकना बहादुर के लिए निर्मला ने बंद कर दिया है। उससे कहा कि स्वयं सेक कर खाए। अब बहादुर स्वयं अपनी रोटियां सेकता है और खाता है। एक दिन निर्मला के घर पर एक घटना घटती है। या यूं कहें कि निर्मला के घर पर कुछ उसके रिश्तेदार आते हैं। उन्होंने चाय और नाश्ते के दौरान 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं बहादुर पर। शक जाता है बहादुर पर। अक्सर गरीब लोगों पर ही बड़े लोग शक किया करते हैं। लगातार बहादुर के मना करने पर भी बहादुर को डराया जाता है, धमकाया जाता है और पीटा गया। लेखक ने भी बहादुर को धमकाया, डराया और उससे पूछा। इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा, यानी कि उदास रहने लगा। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। वो समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उतने उदार नहीं रहे हैं। वो बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। एक दिन उसके हाथ से सिलबट्टा छूटकर वहीं गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वो घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था